स्टूडेंट्स, आज मैं बीए प्रोग्रामिंग का सैंपल पेपर के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं स्टूडेंट्स, डीयू यूनिवर्सिटी के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि 3 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर आएगा और 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आएगा। और मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूज। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो एक इकोनॉमिक्स में क्या है, अर्थशास्त्र में क्या है कि एक चुनाव की समस्या है। अब चुनाव किस में करना होता है स्टूडेंट्स? बहुत सारी चीजें हैं हमारे सामने, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें चुनाव की समस्याएं होती हैं। जैसे अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे फ्रीज लेना है या फिर मुझे एक साइकिल खरीदनी है या एक बाइक खरीदनी है, तो यहां पर चुनाव की समस्या आती है। तो स्टूडेंट्स, उनका हमें अल्टरनेटिव यूज करना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई जिसकी हमारे पास गुंजाइश होती है, अगर हम पहले फ्रीज खरीद सकते हैं और एक फ्रीज 10,000 में आता है और हम बाइक भी लेना चाहते हैं और हमारे पास 40-50 हजार रुपए नहीं, तो सबसे पहले तो हम फ्रीज ही लेंगे ना। अगर हमारे पास लिमिटेशन होगी मनी की तो सबसे पहले हम फ्रीज ही खरीदेंगे। तो यहां पर चॉइस है और क्वेश्चन भी हमारा कहता है कि भाई चॉइस में, चुनाव में, चीजों के चुनाव में क्या कठिनाई आती है। अब अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं बच्चों, अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज गिव राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बच्चों, हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो चीजों को खरीदने की सोच है, चाहत है, हम चाहते हैं बहुत सारी चीजें खरीद लें, लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पैसों की कभी कभी कठिनाई आ जाती है और इससे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है? एक आर्थिक समस्या आ जाती है, एक पैसों की समस्या आ जाती है। द प्रॉब्लम इज एसेंशियली ऑफ मेकिंग अ चॉइस। अब प्रॉब्लम क्या होती है? हमें चॉइस करनी पड़ती है, चुनाव करना पड़ता है कि भाई हमारे पास कितने पैसे हैं और हमें सबसे पहले उन पैसों में कौन सी चीज हमें मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको फ्रीज का एग्जांपल दिया। अब बात आती है, वी फाइंड दैट ए कंट्री और ए हाउस होल्ड इज ऑलवेज कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट बिटवीन लिमिटेड मीन्स विद अल्टरनेटिव यूजेस। और हमें क्या करना पड़ता है कि एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, हमें अपने आप को समाहित करना पड़ता है। और सबसे पहले हम वो चीजें लेते हैं कि जिनका पैसा हमारे पास है, जिनको हम अफोर्ड कर सकते हैं। दिस गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और यही समस्या चुनाव, चीजों के चुनाव की समस्या कहलाती है, क्योंकि हमें अपनी इनकम को भी देखना पड़ता है, हमारे पास कितनी मनी है, कितने पैसे हैं, इन चीजों को देखना पड़ता है और हमें अपनी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए फिर चीजों का चुनाव करना पड़ता है। तो चीजों का चुनाव हम कैसे करेंगे? अपने पैसों को ध्यान में रखते हुए, अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमारे पास कितनी मनी है। और अब यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहलाती है। अब इसमें एक हेडिंग है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की विचारधारा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट दैट इज फोरगोन टू अवेल द बेनिफिट ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है तो वो हमें दूसरे अवसरों का मौका देती है, दूसरे अवसरों को उठाने के फायदे का मौका देती है। इट इज द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑन नेक्स्ट बेस्ट। बच्चों, अगर हम एक चीज लेंगे तो दूसरी चीज प्राप्त करने का हम मौका खो देते हैं। मैंने आपको बताई बाइक और मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्रीज का। अगर हमारे पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 का फ्रीज आ जाता है और बाइक आ जाती है 50,000 रुपए की, तब सबसे पहले हम 10,000 रुपए में हम फ्रीज लेंगे। अगर हम दो चीजें चाहते हैं तो हमारे पास जितने पैसे होते हैं हम उसका ध्यान रखते हैं और उसके अब
एग्जाम्पल क्या है, इलस्ट्रेशन क्या है, यूजिंग अ गिवन पीस ऑफ लैंड बी मे द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों एक एग्जाम्पल हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी नंबर 1 है यहां पर 10 टन ऑफ राइस वर्थ ₹20,000, 12 टन ऑफ व्हीट वर्थ ₹24,000, और थर्ड है 25 टन ऑफ शुगर केन वर्थ ऑफ ₹30,000। स्टूडेंट्स अब यही बात आ जाती है कि भाई चीजों का हम चुनाव कैसे करते हैं, और कॉस्ट क्या आती है कि कीमतें अलग अलग होती हैं। चावल की कीमतें, चावल अगर 10 टन पैदा करेंगे तो 20,000 रुपए के होंगे, और 12 टन अगर हम गेहूं पैदा करते हैं तो वो 24,000 रुपए के होंगे। 25 टन ऑफ शुगर केन तो वो 30,000 रुपए का होगा। तो बच्चों ऐसे ही ये तो चीजों का चुनाव था, और ऐसे ही अगर कोई किसान, कोई फार्मर प्रोडक्शन करता है अपने फील्ड में, तो वो इस चीज को देखेगा कि हमें बेनिफिट किस में हो रहा है, तब वो चीजों का चुनाव करेगा। तो चीजों का चुनाव ना केवल परचेजिंग में, ना केवल खरीदने में होता है, बल्कि प्रोडक्शन में भी चॉइस आ जाती है। अगर कोई किसान क्या करता है, किसान उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। अब क्या है कि जो हमारी, अब वो ये चाहेगा कि जिसमें बेनिफिट ज्यादा है तो वो फसल उगाए। चावल में 10 टन चावल पैदा करके हमको 20,000 रुपए मिलते हैं, और 12 टन गेहूं पैदा करके, व्हीट पैदा करके 24,000 मिलते हैं, और 25 टन शुगर केन पैदा करने के बाद 30,000 का फायदा होता है, 30,000 का मुनाफा होता है। तो भाई फायदे वाली चीज पहले, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसमें हुआ, शुगर केन में। भाई 30,000 का फायदा मिल रहा है, तो किसान तो ये चाहेगा, प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि ज्यादा फायदे वाली चीज का प्रोडक्शन किया जाए। तो यही चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाती है स्टूडेंट्स। इसी को हम चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स हम इसको कर्व के माध्यम से भी समझा सकते हैं। यहां पर एक कर्व दिया गया है, इसको हम कर्व के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि प्रोडक्ट्स, देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये एक कर्व है, तो इस कर्व के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं। कैसे कि प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व पीपी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। भाई ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज an economy has to decide what commodities have to be produced and what quantities, for example the economy must decide। तो हमारी इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज को हम पैदा करें, कौन सी कमोडिटी को हम पैदा करें अपने खेत में। अगर एक किसान के संदर्भ में हमें फैसला लेना होता है तो हम ये बात डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी चीज अपने खेत में पैदा करेंगे। जाहिर सी बात है कि जिस चीज में ज्यादा मुनाफा होगा, जिस चीज में ज्यादा बेनिफिट होगा, तो हम उस चीज को पहले पैदा करेंगे। और ऊपर हम एग्जांपल दे ही चुके हैं कि भाई 30,000 रुपए का सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था शुगर केन में, तो किसान ने फैसला लिया था शुगर केन में। तो हम यहां पर क्या है कि भाई एक क्या है, कर्व बनाते हैं कि सबसे नीचे मशीन्स कैपिटल गुड्स लगा देंगे, A1, A2, A3, A4, और फिर ऊपर लगाएंगे व्हीट कंज्यूमर गुड्स S4, S3, S2, S1, S2, S3, S4, इस तरह से। तो इसका जो कर्व होगा वो ऊपर से लेकर नीचे में ढलान की शक्ल में, ढलान की शेप में होगा। ये कर्व मैं आपको दिखा चुका हूं स्टूडेंट्स। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मेन डिटर्मिनेट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहलाती है और इसको कौन निर्धारित करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसको कौन निर्धारित करता है? स्टूडेंट्स होता क्या है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। More the number of substitutes of a good, more convenient it is to shift to one substitute or the other in the event of price change. If a good has no substitutes, the consumer has no option but to stick to the good in the event of price। Student, जिस
अब स्टूडेंट क्या होता है कि अगर कोई कंज्यूमर चीजें खरीदने के लिए चला और अगर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, अगर चाय खरीदने हम मान लिया जाते हैं, एक एग्जांपल है, चाय खरीदने हम जाते हैं और बहुत सारी कंपनी की चाय बाजार में उपलब्ध है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि चाय अच्छी भी हो और कम मूल्य की भी हो। बाजार गए, हमने लिप्टन टाइगर चाय देखी, ताजमहल का ब्रांड देखा, बाग बकरी चाय देखी और हमें टुडे चाय देखी। काफी चाय के ब्रांड मिल जाते हैं यहां पर और हम उसे खरीदने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अगर चाय का एक ब्रांड होता तो क्या होता? अगर चाय का वन ही ब्रांड होता तो फिर क्या होता? अगर चीज की कमी होती है, चीजों की कमी होती है, तो फिर प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो ताजमहल चाय 300 रुपए में ना बिककर या 350 रुपए में ना बिककर फिर वो 2000 रुपए में बिका कर दी, क्योंकि ब्रांड एक है और खरीदने वाले करोड़ों हैं। तो एक अनार और करोड़ों बीमार वाली कहावत यहां पर चरितार्थ होती है। देखो, जितनी चीजें कम होंगी तो चीजों की डिमांड उतनी ज्यादा होगी। अब यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यही मांग की लोच है। मांग घटती बढ़ती रहती है। यह क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट मांग की लोच। यही मांग की लोच है। लचक जाती हैं कीमतें। अगर बहुत ज्यादा ब्रांड होते हैं यानी कीमतें गिर जाती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमतें गिर जाएंगी अगर वस्तुएं बहुत ज्यादा होंगी, गुड्स हमारे पास बहुत ज्यादा है और गुड्स हमारे पास अगर बहुत कम है तो चीजों के मूल्य एकदम बढ़ जाते हैं। और ये चीजें कीमत कैसे निर्धारित होती है कि भाई मांग और पूर्ति पर कीमतें निर्धारित होती हैं, डिमांड और सप्लाई पर कीमतें निर्धारित होती हैं। और जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, आपने सुना ही है, तो वहां पर क्या होता है कि एक ग्राफ इस तरह से आता है कि वो अपने, ये तो मांग का कर्व है और ये क्या है, ये है मांग का, डिमांड का, और ये है सप्लाई का, आपूर्ति का कर्व है। दोनों जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आकर सेट हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब सेट हो जाते हैं दोनों, तो कीमतें निर्धारित हो जाती हैं स्टूडेंट्स। अब हाउ मच नेसेसरी इज द गुड? चीजें हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? द गुड्स नेसेसरी फॉर लिविंग, चीजें हमारे लिए रहने के लिए जरूरी है। स्टूडेंट, इसके साथ मैं अपना चैप्टर यहीं पर फिनिश करता हूं।